नदी की उत्तर दिशा में अपनी झोपड़ी के अंदर चारपाई पे लेटे हुए मेहीलाल सोचते रहते हैं कि आखिर मैंने अपने जीवन के 62 साल जी लिए, मगर मेरा जीवन बेहद दयनीय स्थितियों में रहा। ना कभी किसी से दोस्ती हो पाई, ना ही किसी से रिश्तेदारी। परिवार ने मुझे छोड़ ही दिया था करीब 40 साल पहले, और फिर मुझे अपनी बेटी देता ही कौन, क्योंकि मैं तो ठहरा डोम। लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है? ये भी तो एक काम है। जैसे लोग व्यापार करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, ठीक वैसे ही मैंने भी तो इस काम को किया। खैर छोड़ो, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। खाने को दांत नहीं, चलने को पैर भी काम नहीं करते, सांस भी फूली फूली सी ही रहती है। अब उम्र के इस पड़ाव पे क्या लाभ और क्या हानि का गणित बैठाना। अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। मेहीलाल, एक लाश आई है। लोग डोम को ढूंढ रहे हैं और तुम आराम फरमा रहे हो। मेहीलाल कहते हैं, आराम तो असली में वो लाश फरमा रही है जो आई है, बाकी तो सब अपनी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। दूसरा कहता है, अरे तुम अपनी उधेड़ बुन छोड़ो, देखो बड़ा मुर्गा हाथ लगा है, इससे जितना खींच पाओ उतना धन खींच लो। मेहीलाल कहते हैं, ये हमसे ना होगा, दाता जो देगा हम ले लेंगे। दूसरा आदमी कहता है, अभी लाश जलने के बाद ये लोग रसगुल्ला और समोसा तुरंत ही खाएंगे। मेहीलाल कहते हैं, हम तो वो भी नहीं खा पाएंगे। मेही लाश के पास पहुंचते हैं, क्रियाकर्म अच्छे से करवाते हैं। सब कार्य संपन्न हो जाने के बाद परिवार वाले मेही को 1200 रुपये देते हैं। मेही पैसा ले ही रहे होते हैं कि उन्हें दूसरे आदमी की बात याद आ जाती है। खींच के पैसा लेना, अच्छे बड़े लोग लग रहे हैं। मेही ध्यान से परिवार वालों को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बाबूजी इतने में क्या होगा, कम से कम 5000 तो दो। लाश के परिवार वाले मेही को समझाते हुए कहते हैं, अरे खुशी का मौका थोड़ी ना है दादा, दुख में तो लोगों को शामिल होना चाहिए। हम पहले से ही बहुत दुखी हैं, अब रुपया पैसा मांग कर हमें और दुखी ना करें। मेहीलाल कहते हैं, अरे भैया हमारे पास तो आते ही दुखी लोग हैं, अब बताओ मरनी करनी में कौन खुशी मनाएगा। लेकिन हमें भी तो घर चलाना होता है। लाश के परिवारजन में से एक लोग मेहीलाल का हाथ पकड़कर कहते हैं, दादा आप तो सबको पाव लगा रहे हैं, आपके बिना किसी का क्रियाकर्म नहीं हो सकता। आप इस नदी के एक अकेले डोम हैं। आप पिछले 40 सालों से लाशें जलाने का और लोगों को उनके मुक्ति के द्वार तक पहुंचा रहे हैं। हमें बस आप जाने दें, हम लोगों की जो आस्था थी हमने आपको वो दे दिया। मेहीलाल कहते हैं, जाने वालों को कौन रोक सकता है। लोग कहते हैं, दादा हम आपकी आज्ञा लेकर ही जाएंगे। मेही कहते हैं, जाओ आप लोग खुश रहो। इधर मेही फिर अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं और फिर अपने जीवन के 40 सालों का हिसाब लगाने लगते हैं। वो सोचते हैं, आखिर मृत्यु ही तो एक सच है, सबको यहीं आना है और यहीं से प्रभु के मुक्ति धाम में जाना है। वैसे अगर मेरी मृत्यु होगी तो कौन जलाएगा मुझे? सारे क्रिया कर्म को विधिवत कौन संपन्न कराएगा? आखिर मेरा है ही कौन? तो क्या मेरी मौत के बाद मुझे फेंक दिया जाएगा, या मैं मरने के बाद किसी जानवर का निवाला बन जाऊंगा, या मेरे मरने पर लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि लाशों को जलाने वाला डोम कितनी बुरी मौत मरा कि उसी की लाश को किसी ने नहीं जलाया। नहीं, अब मुझे मृत्यु की तलाश में निकलना चाहिए, क्योंकि वही अंतिम सत्य है और अपने पापों के प्रायश्चित का अंतिम मार्ग। मेही मृत्यु की तलाश में वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वो मृत्यु का उपाय सोचने लगता है। उसे सबसे पहला उपाय जहर खाकर मरना लगता है। वो नदी से दूर एक दुकान पर जाता है और जहर मांगता है। दुकानदार बोलता है, अरे दद्दा दिमाग सटक गया है क्या, जहर मांग रहे हो? मेही कहते हैं, नहीं बेटा, अब तो ठिकाने आया है दिमाग, इसीलिए तो मांग रहा हूँ। दुकानदार कहता है, लाओ फिर 200 रुपये दो, फिर दूँ। मेही कहते हैं, इतना तो मेरे पास है नहीं, दुआ दे सकता हूँ। दुकानदार कहता है,
ओ दद्दा, तुम सचमुच सटक गए हो। दुआ से काम यहाँ नहीं चलता, ये बनिए की दुकान है, पैसा लगेगा पैसा। मैं ही समझ चुके थे यहाँ बात नहीं बनेगी। वो अब वापस हो जंगल की तरफ चल देते हैं। जंगल पहुँचने पर उन्हें गर्मी का कुछ एहसास होता है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जंगल में तो बड़ी आग लगी पड़ी है और बस कुछ 5 मिनट में मैं इस आग तक पहुंच जाऊंगा और फिर अपनी जीवन लीला का प्रायश्चित कर लूँगा। मैं ही दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, हे प्रभु, तुमने मेरी सुन ली। और वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जोर से बादल बरसता है और जहाँ गर्मी थी वहाँ एकदम काले बादल मंडराने लगते हैं। मैं ही अपनी चाल बढ़ा देता है, लेकिन कुदरत के आगे किसकी चलती है। जो पानी की बरसात शुरू होती है कि आग का तो कहीं नामो निशान ही नहीं रह जाता। यहाँ तक कि जब वो आग तक पहुँचते हैं वहाँ 1 फीट पानी चारों तरफ जमा हो जाता है। मैं ही दुखी हालत में अपनी किस्मत को कोसते हैं। दुनिया को आग लगाने वाले को आग भी नहीं जला रही है, लेकिन मेरे इरादे को भगवान भी टस से मस नहीं कर सकता। अब तो बस जीवन त्यागना है किसी भी कीमत पर। मैं ही जंगल के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है, जहां जंगल की समाप्ति के साथ ही गहरी खाई होती है, करीब 200 फीट गहरी। बस फिर क्या था, मैं ही छलांग लगा देते हैं। ये उनकी अंतिम यात्रा थी जिसे वो हंसी हंसी कर रहे थे। जैसे जैसे उनका शरीर नीचे जा रहा था वैसे वैसे वो आनंदित हो रहे थे और एकाएक उनका शरीर धड़ाम से नीचे गिरता है, मगर इस बार मिट्टी में न गिरकर पानी में गिरता है, क्योंकि खाई के नीचे नदी होती है जो इतनी गहरी होने की वजह से मेही को दिखाई नहीं देती है। नदी के कुछ मछुआरों ने मेही को बचा लिया। अरे भैया, क्यों मरना चाहते हो? लोग जिंदगी को तरस रहे हैं और तुम्हें मरने की पड़ी है। अब मेही क्या बोले, वो चुपचाप निकल लेते हैं वहाँ से। अब मेही चौथी बार फिर मरने का प्लान बनाते हैं कि मैं भोजन पानी का त्याग कर दूंगा। मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है मरने के लिए, न आग, न पानी, न जहर, न खाई। और वो अन्न जल को त्याग जंगल के एक एकांत स्थान पर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उनकी हालत बेहद गंभीर होने लगती है। शायद मृत्यु उनसे 1 या 2 दिन, या कह सकते हैं उनसे कुछ ही घंटे की दूरी पर रही होगी। तभी एक 6 साल का बच्चा उनके पास आता है और कहता है, दादा दादा, हमें भूख लगी है, कुछ दो ना। मेही, जिनका शरीर खुद मरणासन स्थिति में था, वो कहते हैं, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो खुद अन्न जल त्याग मृत्यु को ग्रहण करने आया हूँ। बच्चा कहता है, आप जहाँ बैठे हैं वो आम का पेड़ है, मैं तो बच्चा हूँ, तोड़ नहीं पाऊँगा, आप मेरे लिए तोड़ दीजिए ना। क्या आप मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे? मेही कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, अब इस उम्र में मैं किसी की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, मैं तुम्हें आम लेकर देता हूँ। और वो बच्चे के लिए आम तोड़कर ले आते हैं और कहते हैं, इसको खा लो और यहाँ से चले जाओ। बच्चा कहता है, आपने मेरी जान बचाई है, इस वजह से आप मेरे पिता समान हुए, तो इस फल पर पहला अधिकार आपका है। आप पहले इसे खाएंगे तभी मैं खाऊंगा, अन्यथा मैं भी आपके साथ ही प्राण त्याग दूंगा। मैं ही आसमान की ओर देखकर कहते हैं, हे ईश्वर, ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो, चैन से मरने तो दो। और बच्चे की हट के आगे में ही टूट जाते हैं और आम को मुंह से लगा लेते हैं। उनके शरीर में फिर से चेतना आ जाती है। तभी आसमान से भविष्यवाणी होती है, ये बालक कोई आम बालक नहीं है मेही, ये भगवान विष्णु हैं जो तुम्हें खुद लेने आए हैं। और इसी के साथ वो बालक अपने असली रूप में आ जाता है और मेही को अपनी गोद में ले अंतर्ध्यान हो जाते हैं।